जय हिंद दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस करने वाले हैं या आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और जीएसटी नंबर लेने का सोच रहे हैं या जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। जीएसटी दोस्तों दो तरह से होता है, एक रेगुलर होता है और एक कॉम्पोजिशन होता है। कॉम्पोजिशन के अंदर ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, तो दोनों ही टैक्स पेयर के अंदर क्या क्या काम आपको करना होता है। पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन दे दूं, 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल है तभी आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हो। CMP08 का फॉर्म आपको हर 3 महीने बाद भरना पड़ता है। मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च का जो क्वार्टर आपका खत्म हुआ 18 अप्रैल को आपको भरना होता है। अप्रैल, मई, जून का 18 जुलाई को, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 18 अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 18 जनवरी को आपको भरना होता है, जहां पर आपको अपनी टैक्सेबल सेल का 1%, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%, रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% जीएसटी भरना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कंपोजिशन वाले को CMP08 साल में 4 बार और GSTR4 साल के अंदर 1 बार। ये देखिए कंपोजिशन डीलर 18 क्वार्टर खत्म होने के बाद, और कंपोजिशन डीलर वालों की वैसे तो 30 अप्रैल होती है, लेकिन इन्होंने अप्रैल के बाद 2 महीने बढ़ा करके 30 जून इस तारीख को कर दिया था। ये तो होता है कंपोजिशन डीलर का। अब हम दोस्तों रेगुलर डीलर के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलर के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको हर महीने GSTR1 की रिटर्न भरनी पड़ेगी, और ये आपको महीना खत्म होने के बाद 11 तारीख से पहले भरनी पड़ेगी। मान लीजिए दोस्तों जनवरी की रिटर्न है GSTR1 की, 11 फरवरी से पहले भरनी पड़ेगी, जहां पर आपको B2B या जितनी भी सेल होती है वो डालनी पड़ेगी। अगर इसको आप टाइम से नहीं भरते हो और जिसको आपने माल बेचा है उसको सामने वाले को ITC यानी कि इनपुट उस महीने के अंदर 2B के हिसाब से नहीं मिलेगा, तो GSTR1, GSTR3B 5 करोड़ से ज्यादा की सेल है, हर महीने भरनी है। 20 तारीख को दोस्तों मैंने आपको बताया था जनवरी है, इसकी 20 फरवरी से पहले पहले भर देनी है। नहीं भरते हो तो 50 रुपए डेली की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और नील की है तो 20 रुपए डेली की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जनवरी की भी नहीं भरी और फरवरी की नहीं भरी तो दोनों की ही पेनल्टी दोस्तों अलग अलग साथ साथ में चलती रहेगी। अब दोस्तों GSTR1 फिर से हम बात करते हैं। जीएसटी में एक स्कीम होती है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो इसमें आपको 3 महीने बाद रिटर्न भरनी है। आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 3 महीने बाद GSTR1 आपको 13 तारीख को भरनी है। अप्रैल, मई, जून खत्म हो गया तो 13 आपको दोस्तों जुलाई तक भरनी है। इसके बाद GSTR3B भी सेम है, 3 महीने बाद भरनी है, और आपको या तो 22 को भरनी है और कुछ स्टेट्स के अंदर ये 24 है। दोस्तों फिर से देखिए, QRMP मतलब क्वार्टरली रिटर्न है और मंथली पेमेंट है। रिटर्न तो 3 महीने बाद भर दो, लेकिन जो टैक्स बनता है और आपका ITC अवेलेबल नहीं है तो आपको वो हर महीने ही भरना है। इसके ऊपर एक नोटिस भी जारी हो चुका है क्लाइंट को, उसको भी हमने एक वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो ये आपको देखना है दोस्तों। PMT06 ये मैंने आपको बताया। ये देखिए QRMP वाले जो मंथली टैक्स देंगे वो 25 तारीख से पहले पहले दे देंगे। CMP08 कंपोजिशन, GSTR4 कंपोजिशन की एनुअल रिटर्न है। GSTR9 दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वालों के लिए है, बाकी सारी की सारी रिटर्न रेगुलर के लिए हैं। कंपोजिशन वालों के लिए सिर्फ ये 2 ही थे। GSTR9 अगर आपकी साल की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आपकी टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए थी, तो 31 दिसंबर से पहले पहले GSTR9 भर देनी है। और 9C अगर आपकी टर्नओवर दोस्तों 5 करोड़ से ज्यादा चली जाती है तो 9 तो भरनी है, साल के बाद 9C भी भरनी है। GSTR5 की रिटर्न दोस्तों ये NRI टैक्सेबल पर्सन भरते हैं हर महीने की, जो खत्म होने के बाद 20 तारीख से पहले पहले। GSTR6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इकट्ठा इनपुट एक जगह ले लेते हैं, बाद में अलग अलग ब्रांचों को या अलग अलग GST में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो अगले महीने की 13 तारीख तक। GSTR7 दोस्तों बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो संस्थाएं होती हैं वो जो लेन देन करती है, तो वो जैसे इनकम टैक्स में TDS कटता है वैसे GST के अंदर भी TDS कटता है हर महीने की अगले की 10 तारीख को। GSTR8 TCS का है, ये भी हर महीने की अगली 10 तारीख को। ITC04 जॉब वर्क की डिटेल दोस्तों क्वार्टर खत्म होने के बाद में 25 तारीख तक की रिटर्न भरनी होती है। इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्म, कोई ऐसी रिटर्न जो दोस्तों आपने देखी हो और हमने डिस्कस ना की हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको GST की इन सभी रिटर्नों के बारे में पता था? दोस्तों आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल बिल, परचेज बिल, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन करनी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिस आए तो आप बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई दे सकें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।